है। मैं इन दिनों आपसे बात कर रहा हूं समय को और समय के प्रबंधन को लेकर कि समय किस तरह से हमें बचाना चाहिए, किस तरह से हमारे पास जब 24 घंटे हैं तो किस तरह से लोगों ने इस 24 घंटे को 48 घंटे, 48 को 120 घंटे किस तरह से बनाया। इन चीजों पे मैं आपसे पिछले 4 दिनों से बात कर रहा हूं। डेलीगेशन पे अपनी बात खत्म हुई थी एक दिन पहले। कल तो मैंने चूंकि मंगल पांडे पे बोला था, तो परसों बात डेलीगेशन पे खत्म हुई थी और मैंने कहा था डेलीगेशन का टॉपिक 2 दिन चलेगा। तो आज मैं वापस इस बात पे आता हूं कि डेलीगेशन यदि हमारा प्रॉपर है तो हम अपने समय को द्विगुणित कर सकते हैं, क्योंकि डेलीगेशन एक ऐसा अस्त्र है जिसमें आप अपना कार्य तो कराते ही हैं, साथ में दूसरे को भी सीखने का मौका देते हैं, दूसरे को भी यह समझने का मौका देते हैं कि किस तरह से कार्य किया जाता है। आप एक कार्य को यदि 4-5 जगह डेलीगेट करते हैं तो सोच लीजिए कि वो 4-5 बार का टाइम, वो 4-5 बार फोल्ड होकर किस तरह से उस कार्य को कंप्लीट करता है। डेलीगेशन के लिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। अभी करीब 2 हफ्ते पहले डेलीगेशन पे मेरा पूरा 1 घंटे का वेबिनार था। डेलीगेशन के लिए सबसे पहले आपका जो इंस्ट्रक्शंस देने का ढंग है, डेलीगेट करने का जो ढंग है, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। क्या आप करवाना चाहते हैं ये बिल्कुल सही ढंग से अगले को बताया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, आप किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति को आप कोई कार्य डेलीगेट करते हैं और वो डेलीगेट करके उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है तो आप उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करते हैं और किस तरह से उस कार्य को पूरा हुआ कंप्लीट करने में अपने आप का कंक्लूजन देते हैं। तो ये सब डेलीगेशन के विषय में बातें हैं जिसको कि आज उपयोग में लाना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से हम अब कल बात करेंगे समय के दूसरे पहलू की, कि समय किस तरह से आता है और किस तरह से जाता है। कल हम आपसे विशेष बात करूंगा मैं एक और टॉपिक को लेके। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।